मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस हमने आपको कल बताया था। हमने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कल हमने आपको एक पार्ट आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है स्वतः, सेल्फ, जो अपना भोजन विदाउट हेल्पिंग, बिना किसी हेल्प के अपना भोजन बनाता हो, उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। हम अब आपको बताएंगे नेक्स्ट इसका जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कल हमने आपको ऑटो बता दिया था, आज हम आपको बताने जा रहे हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बारे में आपको आज हम बताएंगे कि होता क्या है। द वर्ड्स हेटेरो मीन्स अदर्स। हेटेरो पहले आप जानिए हेटेरोट्रॉफिक होता क्या है। हेटेरो मतलब होता है अदर्स, ट्रॉफिक माने होता है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन के लिए, जो पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। रेफर टू न्यूट्रिशन। अब आपको देखना है कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक कितने प्रकार का होता है भाई। हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे पर डिपेंड होता है, अभी कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये स्वतः अपना भोजन नहीं बना पाते। ये जब भी इनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे को लेकर ही अपने भोजन को बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। आप ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक। सेप्रो मीन्स होता है जो सड़ा गला हो, रोटेन, जो डेड हो गया हो। डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले से, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जानवर, कोई भी चीज़ जो पूरी तरह से सड़ गल गया है उस पर जो अपना भोजन प्राप्त करें, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासिटिक। पैरा मतलब होता है दूसरा, सिटी मतलब होता है जो दूसरे पर अपना जीवन आश्रित करे, जो दूसरे पे अपने जीवन को बनाए, उसके द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करें। इनको हम बोलते हैं परजीवी, जो दूसरे पर इनका जीवन निर्भर होता है। तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंस, इस सॉलिड सब्सटेंस को ही लेते हैं। अब आइए हम आपको दिखाएं कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानने के लिए पहले इसको जाने कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए डाइट न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। हमने आपको बताया कि अभी आपको बताया था यहाँ समझाते समय कि सेप्रोट्रॉफिक मतलब होता है रोटेन, तो वही यहाँ दिया है डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो सड़ जाए, जो पूरी तरह से एकदम समाप्त हो जाता है, सड़ गल जाता है। इट्स फूड, अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, उससे सड़े गले चीज से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे चाहे वह प्लांट हो, एनिमल हो, अदर सब्सटेंस कोई भी हो सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं मार्केट में आपका आता है मशरूम एक तरह का सब्जी होता है जो हम लोग अपने यहाँ खाने में प्रयोग करते हैं। क्या होता है, सप्रोफिटिक प्लांट्स होता है। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे, दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म में ये अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। कैसे, होस्टिंग करके, उन पे मेहमान रूप में बन के, उनके अंदर पैरासिटिक 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल, दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के पैरासिटिक होते हैं। और ये क्या करते हैं, दूसरे से बना बनाया जो भोजन होता है उसको लेकर ये अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। जैसे सेवरल फंगी, बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आपने देखा है प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये होता है मनुष्यों में के आत्म पाया जाता है। ये क्या है, पैरासिटिक होता है। कुछ आपके होते हैं एनिमल में पाए जाते हैं,
उनके उनकी आंत में भी कुछ इस तरह के पैरासिटिक होते हैं जो कि उनके ऊपर निर्भर होकर उनके भोजन को ग्रहण करते हैं, उनको रोकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। अब आ गए तीसरे पे, हम क्या बताएंगे आपको, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। दो आप लोगों को हमने आपको बताया। अब तीसरा देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। हमने आपको बताया, लिखते समय बताया था कि क्या करता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। इस सॉलिड फूड को लेता है, क्या करता है, टेक करता है किसको, सॉलिड फूड, सॉलिड सब्सटेंस को लेता है। मोस्ट ऑफ एनिमल, मुख्यतः जितने ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल होते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर को छोड़ के मल्टीसेलुलर जितने एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। उसमें हम लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं। टेक द सॉलिड फूड इनटू देयर बॉडी। भाई क्या करते हैं, हम जो सॉलिड फूड लेते हैं क्या करते हैं, इंगेशन करते हैं, इंगेशन करते हैं, टेकिंग करते हैं। तो टेक द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। इंगेशन मतलब टेकिंग फूड ऑफ बॉडी। जो भोजन हम लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंगेशन। तो हम क्या लेते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं, इसलिए इसको हम किस में रखे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में रखे हैं। द इंगेस्टेड फूड इन देन डाइजेस्टेड द सिंपलर सब्सटेंसेज। जो भोजन हम लेते हैं, भोजन लेने के बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन शुरू होता है। जो सब्सटेंस होते हैं उसको ब्रोकन डाउन करते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसों में उसको ब्रोकन डाउन करते हैं, which and then absorb into cells। उसके बाद क्या होता है, जब डाइजेशन हो जाता है फिर क्या करता है, वो हमारी बॉडी जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। The होलोजोइक न्यूट्रिशन is that nutrition in which an organism take the complex organic food। जो क्या करते हैं, जटिल प्रक्रिया, जो जटिल भोजन होता है उसको हम लेते हैं, उसको फिर ब्रोकन डाउन करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको ब्रोकन डाउन करते हैं, फिर मेरा जो सेल्स होता है उसको एब्जॉर्ब करता है मटेरियल्स इनटू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। किसके द्वारा, हमने आपको बताया कि इंगेशन के प्रोसेस के द्वारा उसको लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है आपका, मैन, कैट, डियर। मैन, कैट, डियर इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट एनिमल। हम लोगों को लेकर बहुत सारे एनिमल जो होते हैं उसको लेते हैं।